नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड का दौरा होने वाला है। प्रधानमंत्री के इस दौरे को बीजेपी मेगा इवेंट में बदलने जा रही है। साथ ही करोड़ों की योजनाओं की सौगात भी इस दौरान देने वाले हैं प्रधानमंत्री। 6 नवंबर को बाबा केदार के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। इससे पहले 5 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी बाबा केदार के दरबार में पहुंच रहे हैं। पीएम केदारनाथ पुनर्निर्माण के फर्स्ट फेज के कार्यों का लोकार्पण और सेकंड फेज के कार्यों का शिलान्यास करेंगे। इसी दिन पीएम केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति का लोकार्पण करेंगे। बीजेपी प्रधानमंत्री के इस दौरे को मेगा इवेंट के रूप में प्रेजेंट करना चाहती है। इसीलिए इस खास मौके का भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों समेत शंकराचार्य से जुड़े बद्रीनाथ धाम समेत देश भर के 100 शिवालयों में बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाकर प्रसारण किया जाएगा। राज्य के अंदर ऐसे स्थान जिन पर शंकराचार्य जी गए हों या शिव जी के एक ऐतिहासिक ऐसे स्थान रहे हों, उन सब पर भी कार्यक्रम उसी समय किया जाएगा। वहाँ भी कार्यकर्ताओं से हम लोग कहेंगे सारी व्यवस्था उसी रूप में रहेगी। इससे अलग अभी जो जानकारी में है, उस जानकारी के अनुसार देश भर में अन्य स्थानों पर भी इस प्रकार कार्यक्रम होगा। संगठन इसे विशुद्ध धार्मिक आस्था का मामला बता रही है। बीजेपी का कहना है कि ये कोई इवेंट नहीं है। इवेंट करने की जरूरत कांग्रेस को पड़ती है, जिनको कुर्ते के बाहर जनेऊ डालकर कहना पड़ता है कि हम हिंदू हैं। चुनावी फायदे के लिए ये कार्यक्रम करते ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चुनावी फायदे के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम या इस प्रकार के उनको इवेंट करने की जरूरत नहीं है। इवेंट तो कांग्रेस को करने की जरूरत है, क्योंकि देखा देखी कांग्रेस कर रही है। क्योंकि कांग्रेस के लोगों को जो कुर्ते के बाहर जनेऊ डाल करके कहना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि हम हिंदू हैं। अगले साल उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। उस पर पीएम का केदारनाथ दौरा और दौरे का देश भर के शिवालयों में लाइव प्रसारण को बीजेपी के हिंदुत्व के कार्ड से भी जोड़कर देखा जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और प्रधानमंत्री के दौरे से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ में तैयारियों का जायजा लेने पहुंच गए हैं। और 5 नवंबर को प्रधानमंत्री का केदारनाथ का दौरा होने वाला है और इस दौरे को बीजेपी ऐतिहासिक बनाने में जुटी है। सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद हैं। तीनों लोगों ने मंदिर में पूजा अर्चना की है। तो प्रधानमंत्री के दौरे से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ में तैयारियों का जायजा लेने पहुंच गए हैं। 5 नवंबर को प्रधानमंत्री का केदारनाथ का दौरा है। उससे पहले बीजेपी इस दौरे को ऐतिहासिक बनाना चाहती है और इसी को लेकर सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद हैं। तीनों लोगों ने मंदिर में दर्शन पूजन किए हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए दीपांकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से केदारनाथ पहुंच रहे हैं और इस इवेंट को बिल्कुल कह सकते हैं कि ऐतिहासिक बनाने की तैयारी बीजेपी कर रही है, आज खुद मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हैं, क्या कुछ देखा है? क्योंकि पूजा पाठ तो उन्होंने कर ली है, अब आगे और क्या कुछ देखने वाले हैं? किस तरह से वहां पर तैयारी हो रही है, उसका जायजा लेने वाले हैं? बिल्कुल नीलू, हम आपसे कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंचे हैं। न्यूज़ 18 लगातार अगले 3 दिन यहाँ पर रहेगा जब तक केदारनाथ के कपाट बंद होते हैं। सबसे हॉट स्पॉट रहेगा पूरे देश में इस केदारनाथ। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को केदारनाथ के इस भव्य मंदिर के दर्शन करा दूं, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और 11वां ज्योतिर्लिंग है। अकेला ऐसा धाम है जो 6 महीने खुलता है और 6 महीने बंद होता है। अब बात आते हैं राजनीति पे। देवस्थानम बोर्ड पिछले 2 साल से एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा यहाँ पर बना हुआ है। 2 मुख्यमंत्री बदल चुके, तीसरे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी है और पुष्कर धामी इस वक्त केदारनाथ में पहुंचे हुए हैं। पुष्कर धामी के इस वक्त तीर्थ पुरोहितों से बातचीत चल रही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ 1 नवंबर को जो हुआ था, उसके बाद सुबोध उनियाल कल यहां पर आए थे, आज पुष्कर धामी आए हुए हैं और परसों सुबह यहां पर प्रधानमंत्री को आना है। बीजेपी सरकार बिल्कुल नहीं चाहती कि प्रधानमंत्री के दौरे को कहीं पर भी यहां पर ठेस पहुंचे, प्रधानमंत्री के दौरे पर इस बात का कहीं कोई छाया पड़े, कोई असर पड़े। लेकिन पुरोहित अपनी बात पर अड़े हुए हैं और 3 मुख्यमंत्री भी अभी इस मसले को सुलझा नहीं पाए। अब पुष्कर धामी के ऊपर सबसे बड़ा प्रेशर इस बात का है कि वो इस मसले का हल निकालकर तीर्थ पुरोहितों को दे। बोर्ड रहेगा या नहीं रहेगा, एक्ट रहेगा नहीं रहेगा, 29-30 नवंबर को
गैरसैंण में सत्र होना है, क्या उससे पहले कि कैबिनेट में कोई अध्यादेश गवर्नमेंट लाएगी और क्या फिर विधानसभा उस अध्यादेश को अप्रूव करके इस बोर्ड को भंग करेगी, क्योंकि यह कानून देवस्थानम बोर्ड का विधानसभा ने ही बनाया है। तो केदारनाथ में इस वक्त सबकी नजरें हैं। आपसे कुछ देर में मुख्यमंत्री जब बैठक से बाहर निकलेंगे उनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या उन्होंने तीर्थ पुरोहितों को समझाने की कोशिश की है, क्योंकि पुष्कर धामी ने कल जो बयान दिया था देहरादून में, उसमें उन्होंने कहा था कि मेरी केंद्र सरकार से बातचीत चल रही है, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तीर्थ पुरोहित नाराज हो, तीर्थ पुरोहितों का सम्मान मेरे सबसे सर माथे पर है, मैं पुरोहितों की नाराजगी हम नहीं चाहती गवर्नमेंट। और खासतौर पर तब जबकि इलेक्शन सर पे है, इसके अलावा प्रधानमंत्री आने वाले, तो बीजेपी मैसेज खराब नहीं करना चाहती। लेकिन 1 नवंबर को जिस तरीके से यहां से त्रिवेंद्र सिंह रावत को वापस किया गया, दीपांकर, हर चीज में अभी क्या लग रहा है, क्या वो तीर्थ पुरोहितों को मना पाएंगे, क्या बैठक का सकारात्मक नतीजे पर पहुंचेगी, क्योंकि अब प्रधानमंत्री के दौरे को बहुत कम वक्त बच गया है। ऐसे में मुख्यमंत्री जरूर वहां पर पहुंचे हैं, लेकिन जो तीर्थ पुरोहित हैं वो कहां जाकर मानेंगे, किस बात पर मानेंगे, ये बड़ी बात होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि तीर्थ पुरोहित किस विषय पर जाकर मारेंगे। तीर्थ पुरोहितों का यह कहना है कि हमें मास्टर प्लान से कोई दिक्कत नहीं है, आपको विकास करना, विकास करिए। तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी सिर्फ इस बात को लेकर है कि आप मंदिर की पूजा व्यवस्था, चाहे बद्रीनाथ की हो, केदारनाथ की हो, गंगोत्री की, यमुनोत्री की हो, उस व्यवस्था को कोई भी IAS यानी प्रशासनिक अधिकारी उसको डील ना करे। पूजा का समय IAS अधिकारी तय ना करे, पूजा कैसे होगी वो IAS अधिकारी तय ना करे। कुल मिला के प्रशासन का हस्तक्षेप यहां पर पूजा की व्यवस्था में ना हो। बाकी इसके अलावा आपको केदारनाथ सजाना है आप सजाइए, आपको बद्रीनाथ को सजाना है सजाइए, आपको वो नए वर्क करने मास्टर प्लान का कहीं कोई विरोध नहीं है। और प्रधानमंत्री अभी बद्रीनाथ में भी मास्टर प्लान की जल्दी वहां पर शुरुआत होगी। केदारनाथ में पुनर्निर्माण जिस तरीके से पिछले तकरीबन 2013 के बाद हुआ है, खासतौर पर जब प्रधानमंत्री 2017 में जब बीजेपी की गवर्नमेंट उत्तराखंड में बनी है, तब से लगातार यहां तेजी से काम हुआ है। प्रधानमंत्री का ये 5वां दौरा है। तो इसलिए आज की अगर जो बात आप कह रही है कि पुष्कर धामी क्या आज ही बीच का रास्ता निकलेगा, मुझे नहीं लगता। आज पुष्कर धामी की कोशिश ये होगी कि तीर्थ पुरोहितों को समझाया जाए, प्रधानमंत्री का दौरा किसी तरीके से यहां पर संपन्न हो, उसके बाद कैबिनेट में क्या यह मसला आएगा और क्या जो आखिरी विधानसभा दीपांकर मूड क्या देख पा रहे हैं तीर्थ पुरोहितों का, क्या इससे मान जाएंगे तीर्थ पुरोहित? नीलू, अभी हम यहां पर पहुंचे हैं, अभी तीर्थ पुरोहितों से बातचीत करेंगे, लेकिन हां अभी तक जो पिछले 2 साल का मूड दिखा है या पिछले 1 हफ्ते का जो मूड दिखा है, उस मूड से यह साफ है कि तीर्थ पुरोहितों ने यह बात साफ ठानी हुई है कि देवस्थानम बोर्ड वो बिल्कुल भी नहीं चाहते। आपको कोई भी दूसरा विकास करना है वो करिए। तो अब पुष्कर धामी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही आकर खड़ा हुआ है इलेक्शन से पहले कि वो इस मसले का हल निकाले। और अब से कुछ देर में मुख्यमंत्री जब बाहर आएंगे तो हम उनसे बातचीत करेंगे कि क्या वो आश्वासन देकर गए। और फिलहाल मुख्यमंत्री के सामने भी बड़ा टास्क यही है कि साल का सबसे बड़ा दौरा प्रधानमंत्री का है, पूरे देश की नजर यहां पर रहेगी, तो इस दौरे को संपन्न करा लिया जाए, उसके बाद तीर्थ पुरोहितों से बातचीत की जाए। लेकिन हां, सरकार के ऊपर जरूर इस बात का दबाव है कि देवस्थानम बोर्ड को भंग किया जाए और इस एक्ट को समाप्त किया जाए। बिल्कुल, सरकार पर दबाव तो लगातार दीपांकर है और कोशिश यही हो रही है कि किसी तरह से प्रधानमंत्री का दौरा निपट जाए। उसके बाद इस पर जिस तरह से पहले भी हमने देखा कि कमेटी बना दी गई है, हाई पावर्ड कमेटी है, और इस पर कोई ना कोई जो रास्ता है उसे तलाश लिया जाएगा। लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि लगातार कह रहा है कि अगर उनकी सरकार आई तीर्थ पुरोहितों के साथ वो खड़े रहेंगे। ऐसे में मुश्किल ये भी है कि एक तरफ तो तीर्थ पुरोहित है, दूसरी तरफ विपक्ष भी है जो इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती। बिल्कुल, पहले दिन से जब 2019 में 27 नवंबर को कैबिनेट में विषय आया और दिसंबर के पहले हफ्ते में जो विधानसभा का सत्र हुआ था, जब यह एक्ट बना, उसके बाद से कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। हरीश रावत हो, प्रीतम सिंह हो, गणेश गोदियाल तो अब प्रदेश अध्यक्ष बने, लेकिन उस वक्त जो प्रदेश अध्यक्ष थे प्रीतम सिंह, लगातार कांग्रेस ने देहरादून में प्रदर्शन किए, लगातार तीर्थ पुरोहितों का समर्थन किया। और अब से कुछ दिन पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत से पहले हरीश रावत यहां आए थे और हरीश रावत इसी मंदिर के प्रांगण में यह बोलकर गए थे कि मैं यहां पर घोषणा करता हूं कि बोर्ड मेरी तरफ से भंग है। अगर कांग्रेस की सरकार आती है और कांग्रेस में जो भी मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस को अपना स्टैंड साफ करना होगा कि कांग्रेस साफ कर चुकी है, प्रीतम सिंह कह चुके हैं, गणेश गोदियाल कह चुके हैं और हरीश रावत कह चुके हैं कि हम इस बोर्ड को भंग करेंगे, हम इस एक्ट को भंग करेंगे। तो बीजेपी सरकार के सामने बड़ा प्रेशर यह भी है कि आपको अगर इलेक्शन में कांग्रेस के सामने जाना है और कांग्रेस यहां पर तीर्थ पुरोहितों के साथ है। दूसरी बड़ी बात यह भी है कि गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, इसका महत्व सिर्फ उत्तराखंड के लिए हो ऐसा नहीं है, इसका महत्व पूरे देश में। और अगर यह मैसेज खराब होता है, जिस तरीके से 1 तारीख को यहां मैसेज
मैसेज गया, वो मैसेज पूरे देश में गया कि एक पूर्व मुख्यमंत्री को दर्शन नहीं करने दिए गए। तो ऐसे में बीजेपी गवर्नमेंट के सामने ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रहेगा कि इलेक्शन से पहले आपने क्या मैसेज दिया, और कांग्रेस इसे जरूर भुनाने की कोशिश करेगी। तो यह बात आपकी बिल्कुल सही है कि चुनाव से पहले कांग्रेस जहां पर पुरोहितों के फेवर में है, वहीं बीजेपी सरकार को यह फैसला लेना है, और सबसे बड़ा फैसला पुष्कर धामी को लेना है, क्योंकि इलेक्शन उनको लड़वाना है बीजेपी को, और मुख्यमंत्री वो है, उनके चेहरे पर वोट, यहां पर वोट होंगे, वो वोट मांगने जाएंगे पब्लिक के बीच में। तो वो कैसे बीजेपी, अब अगले कुछ दिनों की बात है सिर्फ, और अगर प्रधानमंत्री के दौरे के बाद यह भरोसा देते हैं मुख्यमंत्री कि हम इसको सुलझा लेंगे, लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ा टास्क है वो यही है कि किसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2021 का 5 नवंबर का दौरा संपन्न हो, और उसके बाद फिर आगे की बात सोची जाए। ठीक है दीपांकर, अभी मुख्यमंत्री की बैठक चल रही है, क्या किसी खास लोगों के साथ ये बैठक है या सिर्फ अभी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं? क्या तीर्थ पुरोहितों के साथ इनकी बैठक अभी होनी है? इसको लेकर क्या अपडेट है? क्योंकि मुख्यमंत्री हैं, सारी व्यवस्था उन्हें देखनी है, आप यहां पर मेजबान हैं और आपको पूरा होस्ट करना है प्रधानमंत्री के दौरे को, और केदारनाथ से क्योंकि पूरा विषय जुड़ा हुआ है, तो मुख्यमंत्री ये भी यहां पर देख के जाएंगे कि प्रशासन की व्यवस्थाएं कैसी हैं। हालांकि जो प्रशासन है, रुद्रप्रयागगढ़ डीएमओ या तमाम दूसरी व्यवस्थाएं, वो यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन लगातार अपनी तरफ से कर रहा है। और दूसरी रही सरकार की बात, तो सरकार के मंत्रियों की यहां पर लगातार नजर बनी हुई है, किस तरह की स्थितियां, तमाम व्यवस्थाएं किस तरीके की है, सारी चीजें। और अब यहां पर तैयारी चल रही है। मेरे साथ इस वक्त मनोज गोयल, उनसे हम बात करेंगे व्यवस्थाओं को लेकर, जो प्रधानमंत्री का दौरा होने वाला है, उनसे पूछेंगे। एक मिनट हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे अभी कि क्या व्यवस्थाएं, खास तो उनके ऊपर सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि प्रधानमंत्री के दौरे को कैसे हमें सफल बनाया जाए। हाँ, लेकिन मुख्यमंत्री दो फ्रंट पर इस वक्त देख रहे हैं। एक फ्रंट यह है कि प्रधानमंत्री का दौरा सही से संपन्न हो जाए, और दूसरा फ्रंट है कि तीर्थ पुरोहित समझ जाए। लेकिन प्रधानमंत्री का दौरा तभी सफल होगा जब तीर्थ पुरोहित समझेंगे, और प्रधानमंत्री जब चले भी जाएंगे, तीर्थ पुरोहित यहीं जमे रहेंगे। वो इसके बाद जब कपाट बंद होंगे फिर देहरादून पहुंच जाएंगे। तो देहरादून पहुंचने के बाद स्थितियां न बिगड़े, कांग्रेस को हमले का मौका न मिले, 2019 में यह कोई बड़ा सियासी मुद्दा न बने, चार धाम से मैसेज सही रहे, इस कोशिश में फिलहाल बीजेपी की सरकार लगी हुई है। यहां पर पुष्कर धामी है, हरक सिंह रावत है, धन सिंह रावत है, और सभी की कोशिश यह है कि किसी तरीके से समझाया जाए। लेकिन 2 साल से जिस तरह से मसला चल रहा है, इतना आसान इसकी राह आखिर में होती नजर नहीं आ रही। बिल्कुल दीपांकर, मुद्दा बड़ा है और कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का दौरा भी अपने आप में ऐतिहासिक बनाने की बीजेपी लगातार इस कवायद में जुटी हुई। अब देखना होगा कि किस तरह से इस पूरे मामले से निपटा जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि तीर्थ पुरोहित मानेंगे कि नहीं मानेंगे, और यहां पर आज कोशिश यही होगी दीपांकर कि किसी तरह से इनको मना लिया जाए। अगर अभी समस्या का समाधान ना निकले तो कुछ दिनों बाद निकले, लेकिन कोई ठोस आश्वासन मिलना होगा, इनको देना पड़ेगा तीर्थ पुरोहितों को दीपांकर, सीएम के तरफ से। बिल्कुल, इसमें दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जो बात आपने कही है, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सिर्फ एक केदारनाथ मंदिर का मसला नहीं है। इसमें 52 मंदिर शामिल हैं, जिसमें 46 मंदिर पहले से थे, 6 मंदिर बाद में त्रिवेंद्र सिंह रावत की कैबिनेट के दौरान शामिल किए गए। और आज जो ये वार्ता चल रही है, ये केदारनाथ में चल रही है, जहां प्रधानमंत्री ने आना है। ऐसा ही विरोध गंगोत्री में हो रहा है, ऐसा ही विरोध यमुनोत्री में हो रहा है, ऐसा ही विरोध बद्रीनाथ में हो रहा है, ऐसा ही विरोध दूसरी जगहों पर हो रहा है। वहां के तीर्थ पुरोहित यहां पर नहीं है। ये 4 धाम देवस्थानम बोर्ड का मसला है, 52 मंदिरों का मसला है। तो 52 मंदिरों के मसले का जो आज यहां पर चर्चा चल रही है, मुख्यमंत्री यहां केदारनाथ के लोगों से फिलहाल बात कर रहे हैं। हालांकि ये उनका प्रतिनिधित्व भी करते हैं। कल डिमरी समाज के लोग मुख्यमंत्री से देहरादून में मिले थे, तो ये भी यहां पर बात आ रही है कि आप केदारनाथ में तो बात कर रहे हैं, लेकिन बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, वहां कौन बात करेगा? उनका कंसर्न कब इसमें शामिल होगा? तो एक बात अभी साफ है कि मुख्यमंत्री आज सिर्फ और सिर्फ यहां समझा कर जाएंगे तीर्थ पुरोहितों को। उसके बाद चारों धामों के तीर्थ पुरोहित मौजूद रहेंगे, पूरा एक शिष्टमंडल इनका रहेगा, वो मुख्यमंत्री के साथ बातचीत करेगा, और तब सरकार और देवस्थानम बोर्ड के तीर्थ पुरोहितों को तय करना होगा कि सभी मंदिरों की व्यवस्था किस तरीके की रहेगी। वो एक बीच का एक रास्ता बीच का रास्ता तो अब यहां पर पुरोहित मानने को तैयार नहीं है। उनका कह रहा है बोर्ड भंग हो, पुरोहितों को समझाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा है दीपांकर, तो किस तरह की तैयारी वहां पर की गई है? क्योंकि प्रधानमंत्री यहां आएंगे, उस पूरे जो कह सकते हैं उनके दौरे को लेकर ऐतिहासिक बनाने की कोशिश बीजेपी की हो रही है। तो किस किस तरह से तैयारी प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर? बिल्कुल, ये सबसे खास है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 5 साल में 5वीं बार 5 नवंबर को
यहां पर आ रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि 2017 में प्रधानमंत्री आए, 2018 में प्रधानमंत्री आए, 2019 में उस दिन पर आए जब 2 दिन के बाद वाराणसी में वोटिंग होनी थी, आखिरी वोट था लोकसभा इलेक्शन का। 2020 में इसलिए नहीं आए कि 2020 में कोविड था, और 2021 में इस बार हालात थोड़े से ठीक हैं, और ऐसे में प्रधानमंत्री इस 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक जो 11वां ज्योतिर्लिंग है भगवान केदारनाथ का, यहां पर दर्शन करने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री गुजरात की धरती से आते हैं जहां सोमनाथ अपने आप में एक ज्योतिर्लिंग है, और इसके बाद जिस दिन यहां पर तैयारी होगी 12 ज्योतिर्लिंग जो है पूरे भारत में, उन सभी जगहों पर यहां पर लाइव टेलीकास्ट की व्यवस्था है। प्रशासन के लिए बड़ा चैलेंज है, तैयारियां की जा रही है। आप देख रहे हैं फूलों से सजाया जा रहा है पूरे मंदिर को, पूरी व्यवस्थाएं यहां पर बेहतर की जाए वो है। ठंड बहुत ज्यादा है, कपाट बंद होते होते यहां पर बर्फबारी भी होती है, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो पूरा कनेक्ट है, पूरे देश का कनेक्ट है, पूरे दुनिया का कनेक्ट है, और प्रधानमंत्री जो एक हमेशा से शिव के उपासक माने जाते हैं, शिव के भक्त माने जाते हैं, तो यहां पर कपाट बंद होने से ठीक एक दिन पहले और दीपावली के ठीक एक दिन बाद जो प्रधानमंत्री का दौरा होने वाला है, उसको लेकर प्रशासन सरकार की तैयारियां पूरी है। सरकार की कोशिश यही है कि दीपांकर शंकराचार्य की मूर्ति का भी लोकार्पण करेंगे, तो क्या अपने कैमरे के माध्यम से शंकराचार्य की वो मूर्ति हमारे दर्शकों को दिखा पाएंगे जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री करने वाले हैं? नीलू, अभी मैं यहाँ पर पहुंचा हूं, और मुझे थोड़ा वक्त लगेगा केदारनाथ को समझने जरूर में, कोई क्योंकि इससे पहले बतौर यात्री मैं साल 2002 में आया था, और बिल्कुल दीपांकर और अब पहली बार पहुंचा हूं, तो अभी हम तुरंत पहुंचे। मैं इसके बाद भी आपको अच्छी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन हाँ, फिलहाल जो सबसे अहम है वो है ये भगवान केदारनाथ का वो भव्य धाम, दिव्य धाम, जिस केदारपुरी में यहाँ पर पुरोहित आते हैं, देश भर के यात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, आशीर्वाद लेते हैं बाबा केदार का। और यहाँ पर आप देखिए हमारे कैमरे पे ये दिख रहे हैं कर्नल कोठियाल, ये आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरे भी हैं, और ये पहुंचे यहाँ पर। निम जब था नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग, उसके ये यहाँ पर हेड भी रहे। यहाँ पर जो पुनर्निर्माण का काम हुआ वो इनके नजरों के तहत यहाँ पर हुआ, लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी में। इसके अलावा अगर केदारनाथ की बात करूं, पुनर्निर्माण की, केदारनाथ में सिर्फ ये मंदिर बचा था 2013 में 15 और 16 जून को जो आपदा आई थी, और इस मंदिर की भव्यता दिव्यता आज भी उतनी ही है जितनी सदियों पहले रही होगी, जितनी इसकी पुराणों में, जितनी इसकी गाथाओं का बखान होगा। लेकिन हाँ, जो बाकी घाटों की बात है, यहाँ पर सजावट की बात है, तमाम दूसरी चीजें हैं, यहाँ पर रास्ते बनाए गए हैं, शेड्स बनाए गए हैं, यात्रियों के रहने की व्यवस्था की बात हो, पुरोहितों के दीपांकर आपके बात हो, माध्यम से अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। आप चूंकि वहां पर पहुंचे हैं, तो हम यही चाहेंगे कि आप वहां से अच्छी तस्वीरें भेजें, सुंदर तस्वीरें भेजें, क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा होने वाला है। तैयारियां पूरे जोर शोर से, और केदार मंदिर को भी बिल्कुल सजाया संवारा गया है। लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीपांकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से वहां पर सीएम पुष्कर धामी पहुंचे थे। पुष्कर धामी ने वहां पर केदारनाथ की पूजा अर्चना की है, जिसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर कुछ देर पहले देख पा रहे थे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।